नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए एकेडमिक और फाइनेंस की जो क्लासेस चल रही थी उसे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, ये सब सारे क्वेश्चंस मैंने बता रखे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो। आज हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से कैपिटल एम्प्लॉयड करता है। तो आपको इसका जो राइट आंसर दिखेगा वह दिखेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि जहां पे शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग फंड्स जो होगा वो क्या करेगा, कैपिटल को एम्प्लॉयड करेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी के साथ आपको जाना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द करेंट रेशियो इज, करेंट रेशियो को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। तो आप लोग उस फार्मूला को याद कर सकते हो। देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, फार्मूला वगैरह नोटबुक ले लो और आप लिखो। मैं तो चाहता हूं कि आप सारे क्वेश्चन को नोटबुक पे लिखते जाओ ताकि आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो, नोट्स भी बन जाए। जो लोग पैसा दे के नोट्स नहीं लेना चाहते हैं या फिर बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक वरदान की तरह आप इसे कंसीडर कर सकते हो। द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द करेंट रेशियो इज, इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, यानी कि सी ए, और इसे लिख सकते हो ओवर सी एल, ऐसे आप समझ सकते हो। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सिर्फ 50 रुपीज़ पे करना है, जिसमें मैं आपको 85 पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। और जिन्हें चाहिए नोट्स एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के लिए, वो 700 रुपीज़ पे करेंगे, उन्हें पेपर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हो तो @imithunsingh पे सर्च कर लीजिए मुझे, वहाँ पे भी आप मुझसे पेपर के बारे में बात कर सकते हो, या फिर ईमेल कर सकते हो yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कीजिए आप। और अपना खास करके ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने बातें रखी है, ड्रॉप योर मोबाइल नंबर। जी हाँ, आपको अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप जरूर कर देना है ताकि आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो देखिए, फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है लाइव स्टॉक। वो क्या है, लाइव स्टॉक है, जो कि एग्जाम्पल है किसका, फिक्स्ड एसेट का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट एसेट्स आर आल्सो रेफर टू एज, यानी कि जो करंट एसेट्स है वह उसे जो है आप कैसे रेफर कर सकते हो। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, यानी कि वर्किंग कैपिटल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म सोर्सेस, यानी कि शॉर्ट टर्म सोर्सेस कौन सा है। बैंक क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल सारे लोग क्या है, शॉर्ट टर्म ही सोर्सेस हैं, ये तीनों, यानी कि आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। सिर्फ आपको इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट्स टू अर्न रिटर्न्स। तो आपको बताना है ये सही है या गलत। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यह सही है, और मैंने कहा आप नोट करते जाएं ताकि आपको फायदा हो आगे चल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल, यानी कि जो मोटो है वो क्या होना चाहिए। टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, या फिर टू मिनिमाइज द रिस्क, या टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑनर, या टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो देखिए, कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, अपने बच्चों में आप इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि वो बड़ा होकर अच्छा रिटर्न्स दे, अच्छा इंसान बन सके, अपनी जो सर्वाइवल है वो कर सके अच्छे से सोसाइटी में। तो आप बच्चे में इन्वेस्ट करते हो, या फिर अगर आपने एसी में इन्वेस्टमेंट करा है तो आप चाहते हो कि कम से कम 5-6 साल तक ये आपको ठंडी हवा दे और आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो कम करके रखे। तो उसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्राइमरी गोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो प्राइमरी गोल है बिल्कुल वेल्थ ऑफ ऑनर, आपका जो धन है उसे बढ़ाना चाहिए। सिंपल सी बात है, यही है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात होगी यहाँ पे, ऑप्शन सी जाएगा राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल एसेट्स, कौन सा इसमें फाइनेंशियल एसेट्स है आपको बताना है। ए बी सी डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आपको 4 में से किसी एक को चूज करना है। तो देखिए, बॉन्ड्स, मशीन्स या स्टॉक्स।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि पहला दोनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बॉन्ड्स और मशीन से होगा राइट। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेविंग अकाउंट आर, देखिए एक्चुअली यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट्स क्या है आपको बताना है, बट आर नॉट। तो देखिए सेविंग अकाउंट क्या होता है और क्या नहीं होता है ये पूछा गया है आपको। तो देखिए सेविंग अकाउंट के बारे में सिंपल सी जान लीजिए, लिक्विड है वो। लिक्विड देखो, अब मैं इसे, जिनको लिक्विड टर्म समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए अगर आप ग्लास में पानी डाल दोगे, लिक्विड है ये, ग्लास का शेप ले लेगा, और इसे थाली में डाल दिया आपने तो वो थाली का शेप ले लेगा। यानी कि लिक्विड जो आसानी से किसी भी जगह पे अपने आप को एकोमोडेट कर ले, बदल जाए, है ना। अगर आप नमक का टुकड़ा है या फिर पेन है, उसे आप बिछावन पे रखो या बेड पे रखो, टेबल पे रखो, कहीं पे भी रखो, पेन का साइज चेंज नहीं होगा, लेकिन लिक्विड का साइज चेंज हो जाता है। उसी तरह सेविंग अकाउंट है, आप जब चाहो तब आप उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या है, लिक्विडिटी है उसके अंदर, आप उसे एकोमोडेट कर सकते हो। लेकिन क्या नहीं है, वो मार्केटेबल नहीं है। सेविंग अकाउंट से सारा पैसा निकाल लोगे तो वो सेविंग अकाउंट बचेगा क्या, वो तो जीरो बैलेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि वो मार्केटेबल नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने का कौन सा तरीका नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपको बताना है 20 नंबर में। तो ये होगा रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस। अगर आपने एक्सपेंसेस, खर्च को कम कर दिया तो इन्वेस्टमेंट किस बात की। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है टाइम टू टाइम आपने जो प्रिडिक्शन करी है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि आप अगर 2-4 किताबें पढ़ लोगे तो आप शायद प्रिंसिपल बन जाओ या वाइस प्रिंसिपल बन जाओ, बट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है। हो सकता है कि आपको पता चले कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपको हो सकता है कि 10 और 10 दोनों पार्ट के लिए 20 किताबें भी कम पड़ जाए। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई को कम कर दोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सेम चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अगर आप रिड्यूस कर दोगे अपने खर्चे तो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्हें भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए बेहिचक मेल कीजिए yourmithunsingh@gmail.com पे। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @imithunsingh। आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, हूबहू आपको टाइप कर लेना है। तो थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।